ओके बेटा, हम लोग ने लास्ट क्लास के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस किया था 3B एक्सरसाइज। 3B के एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए थे। सही। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, 7 से ऑनवर्ड करेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं। रिलेटेड प्रॉपर्टी विद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? द लेटर ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का लेटर है, आर अरेंज एट रैंडमली इन अ लाइन। फाइंड द पॉसिबल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सर कह रहे हैं 2 आई एक साथ हो। उस 2 आई एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है टुगेदर, और सेपरेट हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो आई तो टोटल है ही 2। सबसे पहले एन ऑफ एस निकाल लेते हैं, टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं। टोटल आउटकम्स कैसे आएंगी? टोटल लेटर्स कितने हैं आप गैस क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड। अब रिपीटिंग कौन से? बी कितनी दफा आ रहा है? 2 दफा आ रहा है। और इसके अलावा कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है? आई रिपीट हो रहा है, आई 2 दफा आ रहा है। और कोई लेटर रिपीट हो रहा है? और कोई लेटर बी और आई के अलावा कोई और लेटर रिपीट नहीं हो रहा। सही है बेटा। अब इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लूं। बेटा 11 फैक्टोरियल आपने निकाला, डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल 4 होता है, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। तो टोटल आउटकम्स आपके पास आ जाएगी 99792000। ये टोटल आउटकम्स आ जाएगी। सही है। इसमें कह रहे हैं दोनों आई एक साथ हो। अब दोनों आई एक साथ हो तो इन फर्स्ट पार्ट के अंदर एन ऑफ ए निकाल लें। एन ऑफ ए में 2 आई को एक साथ कर लीजिए, ग्रुप कर लीजिए। ये एक आई है, ये दूसरा आई है। तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं। और पीछे ऑब्जेक्ट्स कितने बचे? पीछे आपके 11 ऑब्जेक्ट्स हैं, पीछे 9 ऑब्जेक्ट्स बचे। 3 3 6 एंड दिस 9 ये लेटर हो जाएंगे और एक आई का ग्रुप हो जाएगा। सही है। और ये 10 हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब इनमें से कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं? सिर्फ बी रिपीट हो रहे हैं 2 टाइम्स, क्योंकि आई को ऑलरेडी कर दिया। इट इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। 10 फैक्टोरियल आपने निकाला और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ये आपके क्या आ जाएगा? इसकी अरेंजमेंट आ जाएंगे 1814400 आ जाएंगे। सही है। और प्रॉपर्टी क्या है? पी ऑफ ए की प्रॉपर्टी आ जाएगी एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? आपके इसका 1814400 डिवाइडेड बाय 99792000। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 99। मेरा कैलकुलेटर भी थोड़ा मसला कर रहा है आज, और ये कर दिया मैंने। तो बेटा प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी मेरे? पहले पार्ट का आंसर है 2/11। इसको डेसिमल में लिखना चाहें डेसिमल में लिख सकता है। ओके, ये आपके पास आ गया टोटल आउटकम्स। अब देखिए सेकंड में कह रहे हैं दोनों आई एक साथ ना हो। दोनों, अब दोनों का एक साथ होने की नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हैं? 8184400। और एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? सेकंड पार्ट एन ऑफ बी हो जाएगा टोटल आउटकम से 99792। टोटल आउटकम्स में से 2 एक जैसे वाले माइनस कर दूंगा तो सेपरेट वाले आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 2 आई एक साथ ना हो, एक साथ ना हो, तो दैट मीन सेपरेट हो। तो सेपरेट के टोटल आउटकम्स कितने? 99792000 माइनस आपके इसका 818 आपके 4400। एक मिनट, तो ये आपके साथ आ जाएगा 8164800। ये तो आउटकम्स आए जिसमें 2 आई एक साथ ना होंगे। इसको डिवाइड कर दें आप टोटल से। डिवाइड क्या कर दें? 8164800 प्रॉपर्टी ऑफ बी निकाल रहे हैं आप। और टोटल आउटकम्स कितनी? 99792000 से डिवाइड कर दें। तो आप लिखेंगे 99792000। सॉरी डिले हो रहा है, मेरा कैलकुलेटर थोड़ा मसला कर रहा है। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। सही है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 7 था, बहुत ही सिंपल था। सही है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी निकाल ली, उसमें से 2 आई एक साथ के नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाले, उसको टोटल अरेंजमेंट से डिवाइड कर दिए तो प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी 2 आई एक साथ होने की। दूसरा हमारे पास दोनों आई एक साथ ना हो, सेपरेट हो, सेपरेटेड हो, अलग अलग हो, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी वो भी हमने निकाल ली। सही बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बेटा क्या कह रहा है? इन दिस क्वेश्चन 4 लेटर्स आर पिक। क्या होते हैं 4 लेटर? क्या होते हैं? पिक होते हैं रैंडमली फ्रॉम द वर्ड। आप किसके? ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन के में से
आपने क्या करना है, ब्रेक डाउन, 4 लेटर पिक करेंगे। फाइंड द प्रॉपर्टी दैट देयर इज एटलीस्ट वन वॉवेल, कम से कम क्या हो, आप क्या हो, कम से कम वन वॉवेल अमंग, आप क्या हो एटलीस्ट, यानी कि कहते हैं कम से कम एक वॉवेल हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और चारों भी वॉवेल हो सकते हैं। सबसे पहले तो देखें ब्रेक डाउन में कितने वॉवेल्स हैं। जो वॉवेल्स हैं उनको ग्रीन कर देता हूं, जो वॉवेल्स हैं उनको मैं ग्रीन में कर देता हूं। ए वॉवेल है, आई वॉवेल है, ओ वॉवेल है, बस 3 वॉवेल्स हैं। तो इसका मतलब या तो एक वॉवेल हो, या 2 वॉवेल हो, या 3 वॉवेल हो। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, पिक करना, चूज करना आपकी बात हो रही है, सही है। तो यहां पर कॉम्बिनेशन लगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखें आपने टोटल लेटर्स कितने दे रहा है, तो 3 आपके 4 एंड 5, 4 एंड 5 9 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं, 4 एंड 5 आपके क्या है, 9 लेटर्स हैं। 9 लेटर्स में से आप 4 लेटर चूज कर रहे हैं। 9 लेटर में से कितने चूज करें, 4 चूज करें, मगर उसमें से क्या है, 3 वॉवेल्स हैं, 3 आपके तो वॉवेल है, और आपके 9 में से रिमेनिंग 6 आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इनमें से आपने कितने, 4 आपके क्या लेटर्स, 4 लेटर्स आपने रेंज नहीं करने, चूज करने, पिक करना है, तो कॉम्बिनेशन यूज होगी नंबर 1 एक। और उसकी प्रॉपर्टी निकालनी है, तो सबसे पहले तो 4 लेटर, इन 9 लेटर में से 4 लेटर को सिलेक्ट करने की प्रॉपर्टी क्या होगी। अब सबसे पहले तो ये देखें, जो ब्रेक डाउन का जो कीवर्ड है, इस ब्रेक डाउन के सारे लेटर डिस्टिंक्ट हैं या कोई लेटर रिपीट हो रहा है। कोई लेटर, सबसे पहले ये देखेंगे ब्रेक डाउन के अंदर कोई लेटर रिपीट हो रहा है, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट है, ओके डन। तो अब हमने सबसे पहले एन ऑफ एस निकालेंगे। एन ऑफ एस टोटल कितने, 9 है, 9 में से हमने कितने सिलेक्ट करने हैं, 4 से, 9 से। ये टोटल आउटकम्स आ जाएंगे, कितनी आ जाएगी, 9 9C4, मुझे जल्दी से बता दीजिए बेटा, मेरा कैलकुलेटर सही काम नहीं कर रहा। 9C4 बता दीजिए क्या होता है, 9C4 का क्या आंसर है बेटा, जल्दी से कोई मुझे बता दीजिए बेटा, आप लोगों में से कोई भी बता दे। 9C4 का क्या आंसर होगा, ओके, इतना मेरा कैलकुलेटर अब चलना शुरू हो गया। 9C4 126 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 126। अब और बस कह रहे हैं कम से कम एक आपके पास क्या हो, वॉवेल हो। तो एन ऑफ ए की आउटकम्स निकालेंगे। एन ऑफ ए की आउटकम्स में कह रहे हैं कम से कम एक वॉवेल हो, तो 3 में से कोई एक वॉवेल हो, तो इसका मतलब 6 में से 3 कॉन्सोनेंट्स होंगे। एक पॉसिबिलिटी ये होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी कि 2 वॉवेल्स हो और 2 कॉन्सोनेंट्स हो। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीनों के तीनों वॉवेल्स हो और एक कॉन्सोनेंट्स हो। तो इन 3 पॉसिबिलिटीज में कोई एक पॉसिबिलिटी, तो बीच में प्लस आ जाएगा। तो इसकी आउटकम निकाल ली। इसके आउटकम 3C1 आपने किया, 1 आया, 3 आया, ये 3 इंटू मल्टीप्लाई है 6C3 ये आपके इसके आएगा 20 आ गया। 3C2 आपने निकाला, 3C2 इज 3, और 6C2 आपने किया, 6C2 इज 15, तो 3C3 इज 1, 3C3 आपके क्या होता है, 1 होता है, ये तो आपको पता है बहुत अच्छे से। और 6 ये 6 होता है, सही है। और 23 जा 60 हो गया, और 15 3 जा 45 हो जाएगा, और प्लस 6 हो जाएगा। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएगी, 105 प्लस 6 के 111 हो जाएगी। तो इसकी प्रॉपर्टी निकालनी है, P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A डिवाइडेड बाय N ऑफ S। N ऑफ A डिवाइडेड बाय N ऑफ S, तो N ऑफ A कितना हो गया, 111 हो गया, डिवाइडेड बाय 126। तो आप क्या हो जाएगा, 111 डिवाइडेड बाय 1, आप क्या हो जाएगा, 126, सही है, ओके। और प्रॉपर्टी इज, इसको डेसिमल में लिखना चाहें लिख लें, कोई ऐसा इशू नहीं। 37/42 आ जाएगा, कैलकुलेटर लाओ होता है, ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने प्रॉपर्टी निकालनी थी, सही है, 37/42। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जरा गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहे हैं सुजन इज गिवन अ बैग, सही है,
आपका ऑफ अ बैग 20 स्वीट्स और 6 which 6 are आपके एप्पल फ्लेवर्स और 6 आर लेमन फ्लेवर। टोटल स्वीट्स कितनी है? 20 है। 6 AF है, एप्पल फ्लेवर की है, 6 लेमन फ्लेवर की है और 8 6 12 8 क्या है? ऑरेंज फ्लेवर की है। ये आपको 20 का ब्रेकअप दे रहा है आपको। और सुजन टेक आउट 5 स्वीट्स, यानी इनमें से 5 स्वीट, 20 में से कितनी स्वीट्स पिक करेगा? 5 स्वीट्स पिक करेगा। 5 आप क्या स्वीट्स क्या करेगा? रैंडमली पिक करेगा, रैंडमली एंड ईट देम, उनको बारी बारी खा लेगा। सही है? पिक करेगा और बारी बारी खा लेगा। सही है? यही कहने का मतलब उसका। सुजन टेक आउट 5 स्वीट्स एट रैंडमली एंड ईट देम, उनको खा लेगा। फाइंड द प्रॉपर्टी। अब कह रहा है प्रॉपर्टी निकालें आपके, किसकी प्रॉपर्टी निकालने? अच्छा ये तो आप लिखते स्वीट्स, 5 स्वीट्स आपने पिक करनी आउट ऑफ 20 में से। सही है? अब कहता है प्रॉपर्टी, सबसे पहले 5 स्वीट पिक करने के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आ जाएगी? एनएफएस कितना आ जाएगा? एनएफएस आ जाएगा। अब बात यहां पर ये हो रही है, देखिए बात ये है, सुजन गिवन बैक 20 स्वीट्स ऑफ द 6 क्या एप्पल फ्लेवर की, 6 लेमन फ्लेवर की और 8 क्या ऑरेंज फ्लेवर की। सही है? बात तो ये, एक तो ये चीज ध्यान में रखिएगा बात। अब उसमें से आप क्या कर रहे हो? वो 5 स्वीट्स क्या कर रहा है? सिलेक्ट कर रहा है। सही है? सिलेक्ट करके उनको फिर खा रहा है। तो आप क्या, इसका टोटल क्या? 20C5 के टोटल आउटकम्स निकालने हैं। 20C5 आपके कितना होगा? 15504 हो जाएगा। 15504 हो जाएगा। सही बेटा? ये आपने निकाल लिया। ओके, अब आपने क्या कह रहा है? पहले पार्ट में कह रहा है कि ये तो टोटल आउटकम्स निकालने, पहले पार्ट में कह रहा है फाइंड द प्रॉपर्टी दैट शी ईट, पांचों की पांचों क्या हो? पांचों ऑरेंज फ्लेवर की स्वीट्स हो। जी बेटा 8C5, तो पांचों की पांचों ऑरेंज फ्लेवर की होंगी, तो 8C NF कितना होगा? NF होगा 8C5 होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए आप कैसे आ जाएगा? 8C5 जो भी आंसर है उसका डिवाइडेड बाय टोटल 20C5 का जो आंसर है, तो इन दोनों के आंसर्स को आपस में आपने डिवाइड कर देंगे। तो इसका तो आंसर निकाला हुआ है। इसका आंसर कितना है? 5504 है और उसका आंसर 8C5 का आंसर निकालूंगा 56 डिवाइडेड बाय 15504, तो इट इज 7/1938। ये बेटा मेरा आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का। ओके बेटा, सेकंड में कह रहे हैं 3 एप्पल फ्लेवर क्यों? सही है? क्लियर है बेटा? जी ओके, मैं आप कह रहे हैं 3, आप क्या कह रहे हैं? अब जरा थोड़ा मैं डायरेक्ट से लॉजिक डिलीवर करूंगा, कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद करनी है बेटा, आप लोगों ने खुद करके आंसर निकालना है। अब सेकंड पार्ट में 3 एप्पल फ्लेवर्स क्यों, 2 लेमन फ्लेवर क्यों? सही है? तो एप्पल फ्लेवर की कितनी? 6C3 मल्टीप्लाई है, और लेमन फ्लेवर की कितनी है? 6C2। सही, और डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है? 20C5। ये प्रॉपर्टी, इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर। सही है? थर्ड पार्ट में कह रहे हैं एक्जेक्टली 2 एप्पल फ्लेवर्स हो, यानी कि 2 एप्पल फ्लेवर के एक्जेक्टली 2 से ज्यादा ना, 2 से ज्यादा। बाकी देखिए, अब 2 एप्पल फ्लेवर की हो तो एप्पल की कितनी होगी? एप्पल की 2 से ज्यादा ना हो तो 6C2 हो जाएंगी। रिमेनिंग कितनी बची? रिमेनिंग 16 + 8 कितनी, यानी लेमन की 6 हो गई, ऑरेंज की 8 है, तो इट इज 14 में से कितनी सिलेक्ट करेंगे आप? 2 सिलेक्ट करेंगे। और टोटल क्या है? टोटल 20 में से आपने कितनी 3 सिलेक्ट करनी है ना, 5 आपने पूरी करनी है ना। 2 इस एप्पल की होगी, 3 रिमेनिंग होगी, 3C5। ये बेटा आंसर होगा। पहले देखिए, पहले आप एप्पल की 2 सिलेक्ट कर ली और रिमेनिंग 14 में से 3 कर दें, टोटल 5 का फिगर करना है। इसको कैलकुलेटर से बेटा कैलकुलेट कर लेना है। ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहा है? समझ में आ रही? नो लेमन फ्लेवर, यानी लेमन फ्लेवर की ना हो, तो इसका लेमन को आप निकाल दें, टोटल 12 बची, 12 में से आप 5 सिलेक्ट कर रहे हैं। नहीं, लेमन की कितनी? लेमन की 6, सॉरी लेमन फ्लेवर की कितनी? 6। तो 14 में से आप सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी एप्पल की 6 और ऑरेंज की 8 है, तो 14 में से आप कितनी सिलेक्ट करेंगे? 14C5 करेंगे। आप क्या आएगा? 14C5 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है? 20C5। अब इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका
फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया बेटा। ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अब मैं जरा थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस हैं ये, हमने करने हैं क्वेश्चन। सही बेटा, थोड़े से और क्वेश्चन रह गए, ये सारे क्लोज करने हैं अभी हमने। सही है, सिंपल प्रॉपर्टी है, बुक से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिदम थोड़ा सा डेवलप होता है। मैं आप लोगों को कितनी बार कह चुका हूं, हुडर, कोलन और ये आपके नेल्सन यानी ऑक्सफोर्ड की, ये 3 बुक्स आपने लाजमी करनी है अगर ग्रेड ए चाहिए इंशाल्लाह, फिर पास पेपर कर लेना। The 3 letters are selected randomly from the 9 letters of the word universal. अब वर्ड कौन सा है? यूनिवर्सल। अब इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं। 9 लेटर्स हैं। सही है, लिखा भी हुआ है, इसलिए मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं थी, वैसे लिखा हुआ है। अब आपके पास कह रहे हैं the 3 letter are selected that means combination यूज होगी। सही, at randomly from the 9 letter of the word universal, the order in which the letters are selected is सही है, अनइम्पोर्टेंट। सही, कोई सा भी लेटर आपके पास ऑर्डर उसका कोई ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं, दैट मींस कॉम्बिनेशन, क्लियरली कह रहे हैं कॉम्बिनेशन। तो उसने क्या है कि आपके पास क्या 3 लेटर आप 9 में से सिलेक्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहला काम ये देखें कि यार इसमें यूनिवर्सल में कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा, ये सारे के सारे लेटर डिस्टिंक्ट है कि नहीं डिस्टिंक्ट। मैं देखा यार यूनिवर्सल में यू दोबारा नहीं आ रहा है, दोबारा नहीं आ रहा, आई दोबारा नहीं आ रहा, बी दोबारा नहीं आ रहा, ई दोबारा नहीं आ रहा, तो ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, सारे के सारे क्या देखो। अब ये आपने देखने सारे के लेटर, सारे लेटर डिफरेंट है, ये कुछ एक जैसे हैं, कुछ एक जैसे जब अगर होंगे तो लॉजिक डिफरेंट यूज होगी, आपके याद रखिएगा ये बात, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इस पहले पार्ट में आपके पास क्या, द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 3 लेटर्स, तीन लेटर्स के टोटल कितनी सिलेक्शन बनी, तो आपके इसके 9C3 सिलेक्शन बनेगी। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ये मैं भी कर देता हूँ ना। ओ मेरा कैलकुलेटर नहीं इश्यूज हो रहा, ये आप थोड़ी देर में चल जाएगा। सही, अब सेकंड पार्ट में आप क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी निकालो द लेटर वी इंक्लूडेड इन सिलेक्शन। अब यानी अभी ये कह रहा है वही आपके पास क्या यानी एक चीज ऑलरेडी पहले की सिलेक्ट हुई है, तो दैट मींस आपने 2 लेटर सिलेक्ट करने हैं। कितनों में से? 8 में से 8C2 करेंगे डिवाइडेड बाय 9C3, इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ जाएगा, सेकंड पार्ट का। सिंपल सा क्वेश्चन। सही बेटा, मेरा कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा। सही, आप लोगों ने खुद करना। 84 मुझे किसने बताया 84 आंसर, तो अभी भी नहीं चल रहा सॉरी, आज कैलकुलेटर कोई प्रॉब्लम कर रहा है। सही बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यानी कि आपको टारगेट क्या था इस एक्सरसाइज का टारगेट था कि वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिनके अंदर यूज हो रही होती है, सही है, ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन या अरेंजमेंट्स की से फिर उनकी प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करना होता है। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर क्या है, आप टेट्रा, आपके टेट्राहेड्रल डाई, आपके उसके फेसेस कितने हैं? देयर आर 4 फेसेस, 4 फेसेस हैं। अ स्कोर्स इज द नंबर on which is landed, Jack throw 3 fair tetrahedral die, यानी 3 fair die को थ्रो करता है। List of all possible scores on their 3 dice, टोटल 6 हो, टोटल क्या हो? 6 हो, टोटल 6 हो, लिस्ट ऑफ ऑल। अब देखो जरा गौर से देखें बेटा, अब टोटल 6 कैसे देखें, ये 4 है, कॉन्सेप्ट एक को देखें, क्योंकि 3 बार कर रहा है तो 3 बार ट्री बनाना हमारे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, तो कॉन्सेप्चुअल आप समझिएगा। अब देखिए आपके पास क्या बन सकता है जिससे आप जिनसे आपका सम, तीनों का सम क्या बने, 6 बने, यानी पहले बनाए, फिर दूसरी बार बनाए, फिर तीसरी बार क्या आ जाए, तीसरी बार 4 आ जाए, तब भी सम क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। एक ये पॉसिबिलिटी, पहली दफा 1 आए, दूसरी दफा 2 आए, तीसरी दफा 3 आ जाए, इससे भी 6 बन रहा है, इससे भी क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। तो जरा गौर से आपने देखा तो कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनके सम से आपके पास 6 बन रहा होता है। अब वो कौन से? 1 2 3 है। अब 1 2 3 की देखो, अब आप इस 1 2 3 की अरेंजमेंट्स कितनी होगी? 1 2 3 की अगर आप देखें 1 2 3 है, और दूसरा क्या है
114 है, सही है। ये आपने लिस्ट ऑफ आउटकम्स तो टोटल ऑल पॉसिबल स्कोर्स की आपने बना दी है। 1 2 3 की 6 बनेगी, कितनी बनेगी, क्योंकि सम 6 आना चाहिए, सम इधर मुझे 6 नहीं लिखी, इसके टोटल आउटकम्स मैं लिखना चाहता हूं। इसकी टोटल आउटकम्स अगर देखूं तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टर 6, तो इसकी 3 बनेगी, टोटल आउटकम्स कितनी बनेगी, 3 बनेगी। कौन कौन सी बनेगी वो आप बना लेंगे, सही है। और इसकी कितनी बनेगी, इसकी अगर आप देखें तो 1 2 3 बनेगा, 1 3 2 बनेगा, और 3 2 1 बनेगा, और आपके तो आपको बना ये देखें, ये मैं बना दूंगा, अभी बना भी दूंगा आपको, अभी सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बता रहा हूं। तो इसकी 6 बनेगी। अच्छा, दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है और किसकी बन सकती है, यानी कि आपके पास क्या है, 4 1 1 तो हो गया हमारे पास, 4 1 1 हो गया, और 2 3 और तो कोई 2 3 1 भी हो गया हमारे पास, और तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके, अच्छा 3 1 1 3 1 2 3 1 2 वो भी हो गया। तो ये टोटल बनेगी। अब टोटल ये 6 ये 9, टोटल 9 बनेगी। 9 कैसे बनेगी, पहले इसकी बना लेते हैं। उसने कहा ऑल लिस्ट बतानी है, ऑल लिस्ट बनानी है, तो एस, तो वो हमारी एक लिस्ट बनेगी 1 1 4 बनेगा, एक आपके एस क्या हो जाएगा 3 बनेगी ना, और एक 4 1 1 बनेगा, और एक 1 4 1 बनेगी, ये 3 होगी, पहले बनेगी 3। दूसरे की 1 2 3 बनेगी, 1 3 2 बनेगा, और 2 1 3 बनेगा, 2 3 1 बनेगा, सही है। और फिर आगे क्या हो जाएगा, 3 1 2 बनेगा, 3 2 1 बनेगी। देखें ये आपके 6 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 3 9, ये टोटल आउटकम्स आपने बना ली, सही है। ट्री बनाने की पूरी जरूरत है, ट्री बहुत फैमिली बन जाएगी। उस ट्री में कितनी बनेगी, 4 4 4 4 16 64 64 ब्रांचेस बनेगी। 64 ब्रांचेस में से आपने सिर्फ उन ब्रांचेस के बारे में बात करना है जिन ब्रांचेस का सम 6 आ रहा है, तो ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, ट्री बनाना आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो ये आपने तो पहले नंबर डिसाइड कर लिए, तो नंबर डिसाइड के उसकी नंबर ऑफ इसकी कितनी बनेगी 3, आप क्या होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडर आपने कैसे निकाला इसका, तो 3p3 करके निकाल लिया। कैसे कर लिया, 3p3 और 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और इसका क्या 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और इसकी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगा, सही है बेटा। ये कॉन्सेप्चुअल आपने हैंडल कर लिया इसको, सही है। ये आपका हो गया, ओके, ये आपका हो गया, ये तो आपके पास आ गया, ये आपका हो गया, सही बेटा। ओके, अब आपके पास क्या कह रहे हैं, ये पहला पार्ट ए पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इधर करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर कहता है प्रॉपर्टी निकालो, ऑब्टेन टोटल स्कोर। अच्छा, सबसे पहले तो कह रहे हैं, ऊपर कह रहे हैं कि टोटल थ्रो करते हैं तो टोटल कितनी आउटकम्स बनती है, टोटल आउटकम्स कितनी बनती हैं, मैंने आपको बताया था पहली दफा में 4 है, दूसरी दफा 4 है, 4 4 4 4 60 60 एन ऑफ एस कितना होगा, एंड ये एस नहीं है, ये ए एलिमेंट है, ये पहला पार्ट ए एलिमेंट हो। एन ऑफ एस कितना है, एन ऑफ एस इज 64 है, 64। अब जब आपके प्रॉपर्टी निकाले, सम ऑब्टेन कितना हो जाएगा 6 था स्कोर, टोटल स्कोर का 6, so that means 9 upon 64, 9 upon 64, your answer is 9 divided by 64, it is 9 divided by 64, ये आंसर है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे कर सकते हैं, इसी तरह से ये मोस्ट सिंपलीफाई क्वेश्चन, सही। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, अब प्लेट कंटेन 15 केक्स, सही, कितने फेंके, और 6 येलो आइस के, 6 आप किसके येलो आइस आइसिंग के, और 5 आप किसके ग्रीन आइसिंग के, और 4 पिंक आइसिंग के, तो टोटल आप 15, सही है। और इनमें से कितने आप सिलेक्ट कर रहे हैं, कितने आपके चूज हो रहे हैं, आपके सॉरी केक आपके 3 केक्स आर टेकन एट रैंडमली, टेक हो रहे हैं, चूज हो रहे हैं आपके 3 केक्स, आपके क्या हो रहे हैं, आपके केक्स आपके चूजन हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं, सही है। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में टोटल देखो, टोटल आप किस कितने 15, एन ऑफ एस कितना होगा 15c3, 15c3 इज योर 15c3 आपका क्या हो जाएगा 15c3 is 455 आउटकम।
पहले पार्ट में क्या कह रहा है, पहले पार्ट में एग्जैक्टली दो केक क्यों ग्रीन, दो क्यों ग्रीन क्यों, और बाकी एक किसी का भी हो, तो हमने क्या कर दिया, ग्रीन के टोटल है 5, 5c2 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग कितने 10c1 कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल 15c3। इसको बेटा हमने कैलकुलेटर भाई में प्लेस किया, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4455 आ गया, तो न्यूमरेटर निकालना है, उसको डिवाइड करना है, दिस इज योर आंसर। ये आपने खुद करना है, कैलकुलेशन आपने खुद करनी, मैंने लॉजिक आपको बता दिया, सही बेटा, क्योंकि एंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं तो इसमें हम लॉजिक डिलीवर कर रहे हैं, कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। थर्ड सेकंड पार्ट, वन केक हैज ग्रीन आइज, वन केक इज पिंक और वन येलो, बच्चों वाला, इसमें एक एक, तो ग्रीन के कितने, येलो के कितने, एक 6c1, ग्रीन कितने 5c1, एक एक तीनों, और 4c1, और टोटल में से 15 में से 3। अब बेटा इसको कैलकुलेट कर लें, ये आंसर आ गया आपका, कौन से पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। बेटा इसी तरह से थर्ड पार्ट पे आ जाए। थर्ड पार्ट में बेटा आपको क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी निकालनी है, नन ऑफ केक, नन ऑफ द केक हैज येलो आइसिंग, कोई भी उनमें से येलो आइसिंग का ना हो, तो येलो के बगैर अदर ग्रीन एंड पिंक आप 9 9, तो 9c3 डिवाइडेड बाय 15c3, दिस इज योर थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट का बेटा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्लियर बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है इधर तक तो मुझे बताए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इधर तक, जी बेटा कोई प्रॉब्लम है तो बताए, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करना जी। एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है तो मेरे साथ डिस्कस करें, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, गुड, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, जेनी हैज 4 कार्ड्स, जी बेटा किसने किया, क्लियर, ओके। जेनी हैज 4 कार्ड, एक कार्ड पे 7 लिखा है, एक पे 6 लिखा है, एक पे 3 लिखा है, एक पे 1 लिखा हुआ, शी चूजेस 1 or more of these cards, play, आप क्या these card and place them on table, टेबल के ऊपर प्लेस दैम कर देती है, सही है, टू फॉर्म द नंबर, सही है, एग्जाम्पल शी कुड, आप क्या फॉर्म द नंबर, एक डिजिट का नंबर भी बना सकती है, 2 डिजिट का बना सकती है, 3 डिजिट का बना, तो 4 डिजिट का नंबर भी बना सकती है। तो नंबर्स में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, तो दैट मीन्स कॉम्बिनेशन नहीं लगेगी, परमुटेशन यूज होगी, यानी ऑर्डर की पड़ी, यानी कि 76 और 67 दो डिफरेंट नंबर्स हैं, तो दैट मीन्स आपके परमुटेशन लगेगी। सबसे पहले तो ये आपने डिसाइड, टोटल नंबर्स कितने बन रहे हैं पहले पार्ट में, यानी एन ऑफ एस कितना आएगा, एन ऑफ एस पहला पार्ट, एन ऑफ एस एक डिजिट के अगर आप देखें तो कितने बनेंगे, डिजिट के 4 बनेंगे। अब 2 डिजिट के क्या बनेंगे, टोटल आप क्या कितने 4 डिजिट्स हैं, 4p2 2 डिजिट की, और 3 डिजिट के बने 4p3, और 4 डिजिट के बनेंगे 4p4, बस खत्म। इसके टोटल काउंट कर लें, कैलकुलेट कर लें, 4p2 4p पर 4p2, फिर अजीब सी बात है, मेरा कैलकुलेटर नहीं चल रहा, मुझे इसका नेट आंसर कोई निकाल के दे दे बेटा, इसका पूरा आंसर क्या आ गया, ये एन ऑफ एस आ गया, ये पहला पार्ट हो गया, सिर्फ आउटकम्स बतानी थी, सही है। सेकंड पार्ट में कह रहा है, one of the numbers in part 1 is chosen at random, what is the probability that number is greater than 300। अब 300 से बड़े नंबर कितने हैं, अब 300 से बड़े नंबर, इसका मतलब 3 डिजिट के नंबर और 4 डिजिट के नंबर, 300 से छोटे नंबर 2 डिजिट 1 डिजिट वाले नहीं लेने, मैंने लेने 3 डिजिट वाले नंबर लेना, और 3 डिजिट वाले वो लेना जो 300 से बड़ा हो। तो पहले तो मैं 3 डिजिट वाले नंबर एन ऑफ ए काउंट कर लूं ना, एन ऑफ ए के आउटकम्स बना लूं, 3 डिजिट का नंबर बनाना है मुझे, उसका पहला डिजिट जो भी हो, दूसरे 2 डिजिट कोई भी हो। अब ये 1p1 हो गया, और इधर से बाकी कितने 3 डिजिट है, 3p2 हो गया, 3p2, क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर होगा which is greater than 300, तो 3p2 is 6 होता है, एक मिनट अब चल गया मेरा कैलकुलेटर, 3p2 6 होगा, सही बेटा, ये 3 डिजिट के तो 6 नंबर बनेंगे। अब 4 डिजिट की 4p4 आप कैसे कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल हो गए, तो एन ऑफ ए टोटल कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए होगा 6 प्लस 24 फैक्टोरियल होता है, मेरे ख्याल से 24 होता है, 30 हो जाएंगे, 6 4 फैक्टोरियल 30, आपके टोटल 30 बनेंगे। अच्छा उसकी प्रॉपर्टी, अच्छा एन ऑफ एस कितना आया था, 4 फैक्टोरियल प्लस आपके 4p3
सॉरी 4p3 प्लस आपके इसके 4p2 प्लस 4 64 आएगा, इसके 64 आ गए। और सेकंड पार्ट की प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? सेकंड पार्ट की प्रॉपर्टी आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 64। तो 30 डिवाइडेड बाय 64, योर आंसर इज 15/32। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। सही है बेटा, ये सेकंड पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सही है, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 पे। ओके, मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ पहले सिंपल प्रॉपर्टी बताया मैंने, तो सेकंड एक्सरसाइज में हमने प्रॉपर्टी विद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए। अब कल इंशाल्लाह हम आप म्यूचुअली नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के क्वेश्चंस करेंगे और देन कंडीशन प्रॉपर्टी भी शुरू करेंगे। सही है, कंडीशन प्रॉपर्टी। Okay, Peter deals a hand of 10 cards from a shuffled pack of ordinary playing card. अच्छा, आपके showing that the property that she deals exactly अच्छा, ये ताश के पत्तों का, ये आप खुद करिएगा बेटा। आप लोगों में होमवर्क दे देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, आप गूगल से उसको देख लीजिएगा, आप खुद कर लीजिएगा। उसमें कितने आप कैसे वो कौन कौन सी कैटेगरी के होते हैं वो आप लोग खुद बेटा देख लीजिएगा, ये खुद कर लीजिएगा बेटा प्रश्न। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको, आज का जो टॉपिक था, आज का टॉपिक रिलेटेड टू वही कंटिन्यूटी था। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चल रही थी हमारी, 3B एक्सरसाइज चल रही थी। 3B एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? 3B के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब ये खुद कर लीजिएगा बेटा, आपने वो खुद करना है। ताश के पत्तों में वैसे आता नहीं, आएगा तो डिटेल आपके साथ आएगी। नेक्स्ट कल की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जो हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमारी 3C है, 3C एंड 3D है हमारे पास। कल भी सेम टाइम 10:30 पे क्लास होगी बेटा। और फिर कंडीशनल प्रॉपर्टी एंड देन मिक्स क्वेश्चन है, ट्री डायग्राम के क्वेश्चंस हैं, और देन आपकी ये आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। सही है, सॉरी, पास पेपर क्वेश्चन भी करने हैं इस मिक्स एक्सरसाइज में, ज्यादातर पास पेपर क्वेश्चन है। सही है बेटा, तो ये हमारे पास ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। क्लियर? ओके बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सेम टाइमिंग पे, सेम टाइमिंग 10:30। सही है बेटा, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।